लड्डू तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, बेसन के खाए होंगे, नारियल के भी खाए होंगे, नारियल के बुरादे के खाए होंगे, सूजी के खाए होंगे, आटे के खाए होंगे। आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कच्चे नारियल के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और साथ में बहुत ज़्यादा ही हेल्दी हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये साथ ही बच्चों और बूढ़ों सभी को पसंद आने वाले हैं। के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए आगे। तो चलिए हम लोग इसे बनाने की तैयारी करते हैं। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 2 नारियल लिए हुए हैं। ये कच्चे नारियल हैं, जिन्हें हम पानी वाला नारियल भी कहते हैं। आज मैं इनसे कुछ नया तैयार करने जा रही हूँ। तो मैं आज इसके कच्चे नारियल के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 2 नारियल लिए हुए हैं। कच्चे नारियल के लड्डू जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम इन नारियल को फोड़ के और इसके अंदर जो है नारियल, इसका जो वाइट भाग है उसको निकाल के और उसे घिस लेते हैं या फिर ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने जो नारियल लिए थे उसे हमने फोड़ लिया और इसका पानी अलग कर लिया। अब हम इसे इन खोपड़ों में से निकाल लेंगे और इसे हम क्या करेंगे कि ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर आपके पास घिसने के लिए कोई साधन है, जैसे आता है पौंसल वगैरह, उसके द्वारा भी घिस सकते हैं। और नहीं तो आप इसको निकाल के और इसे घिसनी से घिस सकते हैं या फिर ग्राइंड करना ही आसान रहेगा। तो हम तो इसे ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए, मैंने नारियल को निकाल कर साफ़ कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने एक मिक्सर जार लिया हुआ है। मैं इसमें इन टुकड़ों को इस तरह से डाल के, और इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं बनाना है, हल्का सा चला के निकालना है। इतना चलाना है कि ये जो है वो बुरादे के रूप में आ जाए। इसमें हमें पानी का भी उपयोग नहीं करना है, हमें इसे सूखा ही इस तरह से चला लेना है। ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। मैं इसे खोलकर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से, जिस तरह से हम घिसे हुए नारियल हैं उसी तरह से ये हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे नारियल को ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, एकदम ये महीन इसको ग्राइंड किया हुआ है। अब चलिए हम इसे बनाते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमने नारियल को घिस के तैयार कर लिया, साथ ही उसमें और भी कुछ सामान की आवश्यकता है जो हमें लड्डू तैयार करने में लगेंगे। यहाँ हमने 5-6 हरी इलायची ली हुई है। इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये हमने यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ इसे भेली कहा जाता है। तो हमने एक भेली लिया हुआ है। इसे हम फोड़ के और उसमें नारियल के बुरादे में मिक्स करते हैं। छोटे नारियल के बुरादे के हिसाब से एक भेली गुड़ उसके लिए सही रहेगा। उतने में उसमें जितना मीठापन चाहिए उतना आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे फोड़ के तैयार करते हैं। तो ये देखिए, हमने इस भेली को फोड़ लिया और अब फोड़ के हम इसे, अब इस गुड़ को हम इसमें इस तरह से हाथ की सहायता से खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे बुरादों में हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। पूरे बुरादे में अच्छी तरह से मिला दिया है। ये अच्छी तरह से मिलकर तैयार है। ये जो नारियल के लड्डू हैं मैं केरला स्टाइल से तैयार कर रही हूँ। केरल में जो कच्चे नारियल के लड्डू बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं और इसमें चने की दाल का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। चने की दाल को फुलो के उसे इसमें भून के डाला जाता है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। आप उसकी जगह पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रखी हुई है
और आँच हमने धीमी रखी हुई है। अब हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देते हैं। आँच को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पर हम इसे इसी तरह से चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से पका लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें का गुड़ जो है वो पूरी तरह से गल ना जाए और इसमें एक लसलसापन ना आ जाए। इसे आप फास्ट वगैरह में भी खा सकते हैं। ये लड्डू खाने में वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मुझे तो खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए धीरे धीरे इसका किस तरह कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये, बड़े बच्चों सभी को पसंद आने वाले हैं। एक बार आप बना के खाएंगे तो आपका मन करेगा कि मैं इसे बार बार बना के खाऊं। तो ये देखिए अब हमारा नारियल जो है एक जगह इकट्ठा होने लगा है, एक दूसरे में चिपकने लगा है। इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाते हैं, इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो अब एकदम तैयार हो चुका है। अब हमने गैस जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। गैस ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे। अभी हम गैस ऑफ करने के बाद कुछ देर इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये पेंदी में लग के जलने लगेगा। तुरंत ही किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिए। अब हम इसके ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। तो ये देखिए हमने उस मिक्सचर को एक बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और हमें इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना, हमें इसे इतना ही ठंडा करना है कि हमारे हाथ में सहन हो पाए जब हम इसकी गोलियां बनाएं। मीन्स हल्का गरम रखना है इसे। तो चलिए अब हम इसकी लड्डू तैयार करते हैं। इसके लिए हम अपने हाथ को हल्का सा गीला कर लेंगे और तब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। हाथ को हल्का पानी से गीला कर लिया है। अब हम इसे, आपको जो भी आकार लेना हो उतना हाथ में उठाइए और ये जो है बहुत ही आसानी से गोल हो जाएगा, देखिए। और इसी तरह से हम लेके और हमें इन सारे मिक्सचर को लड्डू में तैयार कर लेंगे। सारे लड्डुओं को इस तरह से तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इन लड्डुओं को इसी तरह से खा सकते हैं और अगर इसकी और सुंदरता बढ़ाना चाहे तो आप इसे नारियल के बुरादे में इस तरह से लपेट के इसको रख सकते हैं। इससे ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और साथ ही में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो हम इसी तरह से सारे लड्डुओं को इस तरह नारियल के बुरादे में लपेट लेते हैं। तो हमने सारे ही लड्डुओं को नारियल के बुरादे में लपेट के तैयार कर लिया है। देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये लड्डू सर्व किए हैं। ये देखने में बहुत ही बढ़िया हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं और साथ में साथ ये टेस्ट के साथ
ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाइए, और उसके बाद ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो ये लड्डू आप लोग एक बार बना के देखिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। ये कच्चे नारियल के लड्डू आप लोगों को पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को देखिए और मेरा मनोबल भी बढ़ाइए, ताकि मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने कुछ नई नई चीज़ें लेके आऊँ। धन्यवाद।